पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक खुला युद्ध, एक खुली जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओपन वॉर छेड़ दिया है, एक खुला युद्ध छेड़ दिया है। और इसका कारण यह बताया है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें प्रमुख रूप से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ रहा है, जिसे अफगान तालिबान सपोर्ट करता है। इसी के जवाब में हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के भीतर घुस करके पिछले सप्ताह में कुछ हमले किए थे। इसके जवाब में हाल ही में 26 फरवरी की रात को अफगानिस्तान ने भी जवाबी हमले किए। इन जवाबी हमलों में अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि उसने लगभग 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तान की 15 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसी के जवाब में पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर हमले किए हैं और इन हमलों के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह कहना कि उसने एक खुला युद्ध छेड़ दिया है, दोनों देशों के बीच एक ऑल आउट वॉर का संकेत दे रहा है। यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि वस्तुतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो झगड़ा है उसकी असली जड़ क्या है। इसकी असली जड़ अगर आप तलाशने की कोशिश करेंगे तो वो 19वीं शताब्दी में जाएंगी। तो 19वीं शताब्दी की वो असली जड़ क्या है उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 22,050 रुपए में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। हाल ही में इसकी कीमत कम है क्योंकि दृष्टि संस्थान की 28 फरवरी तक होली सेल चल रही है। न केवल ये कीमत कम है बल्कि 28 फरवरी तक आप कम कीमत पर इसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अगर आप इसे लेते वक्त मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इस पर भी छूट प्राप्त हो जाएगी। एक तरह से आप 28 फरवरी तक दोहरी छूट का लाभ उठा सकते हैं इस कोर्स पर। ये जो कोर्स है ये आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होगा। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 9 मार्च को, इंग्लिश का बैच 10 मार्च को और इंग्लिश का बैच 11 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। इसकी सबसे खास बातों में यह भी शामिल है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाते हैं और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन सुनिश्चित कीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी अपना एडमिशन किसी भी बैच में जिसमें आपको सहूलियत हो, चाहे हिंदी माध्यम, चाहे इंग्लिश माध्यम, चाहे इंग्लिश माध्यम, उसमें ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा, 8750187501 पर। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगर आप झगड़े की जड़ देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तभी से इन दोनों देशों के बीच एक अविश्वास, एक कटुता, एक शत्रुता रही है। चाहे पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का शासन हो, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो या जो सैन्य शासन पाकिस्तान में रहा है वो गवर्नमेंट हो, इन दोनों के बीच अविश्वास, कटुता और शत्रुता रही है। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में पहले 1958 से लेकर के 1971 तक, फिर 1977 से लेकर के 1988 तक और उसके बाद 1999 से लेकर वर्ष 2008 तक सैन्य शासन रहा है। तो इस शासन के दौरान भी दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। बीच बीच में अगर कुछ काल छोड़ दें आप तो उस काल को छोड़ करके सामान्यतः अविश्वास और शत्रुता के ही संबंध रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें कि अफगानिस्तान में भी इस बीच काफी संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं अगर सत्ता को देखें, लेकिन उसके बावजूद संबंध खराब रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में जो राजशाही है उसका अंत 1973 में राजशाही का पतन हो गया था। उसके बाद वहां पर राष्ट्रवादी शासन आया, लेकिन राष्ट्रवादी शासन भी ज्यादा टिक नहीं सका क्योंकि 1979 में, दिसंबर महीने में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और उसका जो हस्तक्षेप है ये लगभग 1988-1989 के दौरान लगातार बना रहा। इस दौरान पाकिस्तान ने अफगानी मुजाहिदीनों को
सोवियत संघ के खिलाफ, अफगानिस्तान को एक प्रकार से अफगानी मुजाहिदीनों को सपोर्ट किया सोवियत संघ के खिलाफ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नजीबुल्लाह की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार अफगानिस्तान में रही, लेकिन वो सरकार भी, राष्ट्रवादी सरकार भी 1992 में गिर गई। और उसके बाद लगभग 9 वर्षों का हमें एक गृह युद्ध अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, क्योंकि अफगानिस्तान में 1994 में तालिबान का उदय हुआ और उसके बाद जो पूर्व मुजाहिदीन थे और जो अफगान तालिबान था उसके बीच एक गृह युद्ध की अवस्थिति रही। 9/11 में अमेरिका का हमला होता है और उसके बाद 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पर आक्रमण करता है। और अफगानिस्तान पर जब वो आक्रमण करता है तो 2001 से लेकर के 2021 तक अफगानिस्तान में एक इस्लामी गणराज्य जिसे अमेरिका का सपोर्ट था उसका शासन रहता है, लेकिन तालिबान को सपोर्ट करता है फिर से पाकिस्तान। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। और यहां 2021 में जब अमेरिका की वापसी हुई अफगानिस्तान से, तो उसके बाद अफगान तालिबान को पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण एस्टेब्लिश करने में मदद किसने की? पाकिस्तान ने मदद की। लेकिन जैसे ही ये शासन एस्टेब्लिश हुआ, इन दोनों के बीच जो मूलभूत मुद्दा था वो फिर से सतह पर आ गया लड़ाई का। और वो लड़ाई का मूलभूत मुद्दा क्या था? ये डूरंड लाइन। इस डूरंड लाइन को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने कभी भी इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में नहीं स्वीकार किया है। ये डूरंड लाइन अस्तित्व में कब आई थी? जब पाकिस्तान का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव कौन थे? सर मार्टिमर डूरंड। सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा 1893 में जो अफगान अमीर थे, अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान, उनके साथ एक समझौता किया गया और उनके इलाके को एक प्रकार से कम कर दिया गया और ये डूरंड लाइन बनाई गई। अब इस डूरंड लाइन का सबसे बड़ा एक विडंबना क्या हुई कि जो पश्तून इलाका है, जो मेन पश्तून इलाका है, आप देखेंगे वो इस एरिया में फैला हुआ है, इस एरिया में। तो जो पश्तून जनसंख्या है, हालांकि पश्तून जनसंख्या यहां भी है और वो बिखरे रूप में यहां पर भी इस प्रकार से फैली हुई है, लेकिन जो मुख्य पश्तून जनसंख्या है वो यहां पर है। और ये जो पश्तून जनसंख्या है इसका विभाजन हो गया इस डूरंड लाइन से। अब ये डूरंड लाइन से इसका विभाजन हो गया और इनके बीच आपसी एक ब्रदरहुड का रिलेशन है, आपसी जनजातीय संबंध बहुत मजबूत हैं। और इनके विभाजन होने से एक प्रकार से ऐतिहासिक विकृति इस डूरंड लाइन से पैदा हो गई। अफगानिस्तान ने कभी भी इस डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं किया है और पाकिस्तान ने इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया है। जब 1947 में पाकिस्तान एक तरह से भारत से विभाजित होकर के एक राष्ट्र बना और इसका संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश होना था, तब भी यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में डूरंड लाइन को स्वीकार करना चाहता था और अफगानिस्तान ने इसका विरोध किया और अफगानिस्तान अकेला राष्ट्र बना जिसने यूएन में पाकिस्तान के प्रवेश का विरोध किया था। अफगानिस्तान अकेला राष्ट्र बना था। साथ ही जब दाऊद खान 1953 से लेकर के 1963 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा था कि जो पाकिस्तान के पश्तूनी इलाके हैं उनको आपस में जोड़ करके एक पश्तूनिस्तान बना देना चाहिए। साथ ही 1961 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध इतने ज्यादा खराब हो गए कि पाकिस्तान ने सीमाएं बंद कर दी और सीमाएं बंद कर दी तो एक व्यापार और ट्रांजिट का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बंद हो गया। व्यापार और ट्रांजिट का हिस्सा इसमें किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है? आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमाएं इधर ईरान से मिलती हैं, इधर पाकिस्तान से मिलती हैं, ऊपर की तरफ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्थल रुद्ध देश है और स्थल रुद्ध देश का सीधा सा मतलब है कि अगर ये समुद्र मार्ग से व्यापार करना चाहता है या अन्य देशों से व्यापार करना चाहता है, जैसे भारत से व्यापार करना चाहता है, तो दूसरे देशों से होकर ही यह कर सकता है। और इसके लिए सबसे आसान मार्ग है कि पाकिस्तान से होकर के अपने समुद्री मार्ग को करे या पाकिस्तान से होकर के अपने भारत के व्यापार को करे। लेकिन पाकिस्तान इसमें भी अड़चने लगाता है। वो अपने यहां से होकर के उसे भारत से व्यापार नहीं करने देना चाहता है और उसका एक बहुत बड़ी शंका ये रहती है कि अगर अफगानिस्तान और भारत के संबंध बेहतर होंगे तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से चारों तरफ से या दो तरफ से घिर जाएगा। इसलिए वो अफगानिस्तान से ये चाहता है कि भारत से अफगानिस्तान संबंध रखे, लेकिन बहुत सीमित स्तर पर रखे, बहुत गहरे संबंध न डेवलप हो, क्योंकि उसको एक असुरक्षा का भाव इससे रहता है और ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक झगड़े की वजह बनता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं
उनमें एक अविश्वास पाकिस्तान के प्रति पहले से ही है। क्यों है? एक तो डूरंड लाइन की वजह से पश्तून एरिया का विभाजन हो गया, साथ ही वर्ष 2018 में पाकिस्तान की जो सरकार है उसने यहाँ के जो संघ शासित ट्राइबल एरियाज थे, ट्राइबल एजेंसीज थी, उनका विलय खैबर पख्तूनख्वा स्टेट में कर दिया। यानी उनका विलय कर दिया, उनका संघ शासित, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनकी स्वायत्तता पर यह कहीं ना कहीं प्रहार माना गया, जिसका अफगानिस्तान में काफी विरोध हुआ। उस समय के अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ घनी, उन्होंने ऑफिशियली इस घटना का विरोध किया था, क्योंकि अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं वो आज भी पाकिस्तान के पश्तून से एक प्रकार से भाईचारा का संबंध रखते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि इनके जो संबंध है वो पहले से ही लगातार खराब रहे हैं, और अब इन्हीं चीजों का एक प्रकार से फिर से ये सतह पर आ रही हैं। साथ ही जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसमें बहुत से ऐसे पश्तून हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को से भाईचारे का संबंध रखते हैं। हालांकि अफगान गवर्नमेंट का यह कहना है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी भी रूप में, इस रूप में सपोर्ट नहीं करता है कि वो किसी देश पर हमला करें, और पाकिस्तान की कुछ अपनी अंदरूनी समस्याएं हैं, चाहे वो बलूच समस्या के रूप में हो या अन्य इलाकों की आंतरिक समस्याएं हों, तो उसे अपनी आंतरिक समस्याओं का जो समाधान है वो खुद के स्तर पर समाधान उसका निकालना चाहिए। उसका जो एक तरह से जिम्मेदारी है वो अफगानिस्तान पर नहीं डालनी चाहिए, ये अफगानिस्तान सरकार का कहना है। लेकिन अब ये जो स्थिति है ये और ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि एक ऑल आउट वॉर की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमने आपको बताया है कि डूरन लाइन है, एक पारगमन व्यापार, जिससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर काफी हद तक निर्भरता बनती है, क्योंकि वो अगर व्यापार करना चाहे, आसान तरीका यही है, या फिर वो ईरान के रास्ते व्यापार करे या दूसरे देशों के रास्ते से होकर के वो व्यापार कर सकता है, लेकिन सबसे आसान उसका पाकिस्तान का ही रास्ता है। और एक जो ये विभाजन है पश्तून का, और पश्तून एक इसमें कारण ये भी माना जाता है कि जो पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तानी आर्मी है, उसमें कहीं ना कहीं जो पंजाबी तबका है जो इस क्षेत्र में रहता है, जो सिंधु का दक्षिण पूर्वी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा है उस एरिया में रहता है, पाकिस्तानी स्टेट पर, पाकिस्तानी सेना पर उसका कब्जा है। और जो पश्तून की जीवन शैली है वो पंजाबी जीवन शैली से बेहद भिन्न है। जो पाकिस्तान की जो पंजाबी यहाँ जीवन शैली है उससे काफी भिन्न है। तो ये जो सांस्कृतिक भिन्नता है ये भी एक झगड़े की वजह मानी जाती है। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं, और प्रश्न क्या है? प्रश्न जानने से पहले आपको इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की होली सेल अभी चल रही है, और होली सेल का आप लाभ उठा सकते हैं। दृष्टि संस्थान के दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 28 फरवरी तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। साथ ही बुक्स और डीएलपी पर भी आप 25% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। केवल 2 दिन शेष हैं, इसलिए इस छूट का लाभ जल्दी से उठाइए। अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी अपनी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। होली सेल से जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने पहला कथन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का सीमांकन 1893 में हुआ था। दूसरा कथन है, अफगानिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।